और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। भाइयों बहनों, लेकिन कोरोना कालखंड में मैं 3 बार आया था आजमगढ़, 3 बार मैंने दौरा किया था यहां का। मैंने जिला अस्पताल का दौरा किया था, मैंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था, मैंने यहां पर एक कोरोना से पीड़ित बस्ती का भी दौरा किया था, वहां के परिवार के लोगों से भी मैं मिला था। लोग मुझे कहे, अरे कोरोना है, आप कोरोना से पीड़ित लोगों को मिल रहे हैं। मैंने कहा भी देखिए, वह पीड़ित है और मेरा दायित्व है कि मैं उसकी पीड़ा में उसका साथ सहभागी बनकर के उसकी पीड़ा को दूर करने में योगदान दूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है? इसने कोरोना से आपको बचाया है ना? अखिलेश जी क्या बोलते थे? उन्होंने तो कोरोना का टीका नहीं लगाया है, चोरी छिपे लगाए हुए अलग विषय है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे। और उन्होंने कहा था ना कि ये टीका बीजेपी का टीका है, उन्होंने कहा था ना कि ये मोदी जी का टीका है, बोला था ना। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिलना होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। सब कुछ खुल चुका है, कोरोना समाप्ति की ओर है। लेकिन ये हमारा दायित्व था, संकट के समय में अपने लोगों के साथ हम खड़े होंगे। विकास भी नहीं रुकने दिया, लेकिन उपचार के साथ साथ बचाव के उपाय भी और घर गृहस्थी में भी कोई संकट न आने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी करने के लिए सरकार काम कर रही थी। भाइयों बहनों, हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इसीलिए जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सेफई खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई
इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था, जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी, तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कठोरतम कार्रवाई सरकार उनके खिलाफ करेगी, बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ सरकार किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत सरकार नहीं करेगी। और इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जनता जनार्दन ने प्रदेश में अपार समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और डबल इंजन की सरकार फिर उसी प्रकार से धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ रही है। विकास भी हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं अभी 2 दिन 3 दिन पहले बहन जी का एक ट्वीट देख रहा था। इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। पता नहीं बहन जी को अचानक क्या याद आ गई। उनको लगा कि पता नहीं, उनके ट्वीट कभी कभी बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अलविदा के दिन सड़कों पे नमाज नहीं हो पाई। आपने देखा होगा, नहीं हुआ ना। पहली बार धर्मस्थलों से माइक के शोरगुल से मुक्ति का भी एक संदेश गया ना। माइक उतरे कि नहीं उतरे? अब तो शोरगुल नहीं है ना, अब तो नहीं है ना। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह है, क्रूर ग्रह हैं ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे, विकास उतने नजदीक आएगा। और विकास जितना नजदीक आएगा, उतना रोजगार मिलेगा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने प्रदेश देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने,
उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। उसको तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हुई है, लेकिन भाइयों बहनों, नौजवानों के जीवन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था, याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। कोई नौकरी निकलती थी और पूरा खानदान निकल पड़ता था, वो सूदी में निकल पड़ता था कि नहीं निकल पड़ता था। हमने तो 5 लाख सरकारी नौकरी दी है। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से उन्हें तमाम प्रकार से नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है और 60 लाख परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाले परिवारों को भी स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्या कि सपा और बसपा की सरकार के समय हमारे नौजवानों के साथ क्यों धोखा होता था। कोई नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पे धोखा, पैसे वसूली शुरू हो जाते थे। बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। वो गरीबों का राशन भी खा जाता था और साथ साथ नौजवानों की नौकरी थी। और भाइयों बहनों, इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको। नौकरी, नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, उपचुनाव में एक अवसर और दिया है आजमगढ़ को, और हमने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है, हाथों हाथ देना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा। और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? आए थे रवि किशन कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? रवि किशन गोरखपुर के से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं, और अगर निरुआ जो है आपका निरुआ आपके यहां से शुरू हो जाने से सांसद बन जाएंगे तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, निरुआ को वोट देने के बारे में बात करेंगे। चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए निरुआ, विकास को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए वो आमंत्रित कर देंगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था, राम दर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हों। लेकिन मैं कह सकता हूं, नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर।
और याद रखना, भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है, हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं, आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। मैं आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से, अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने अगर आपको एक अवसर दिया है तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में आप देख रहे होंगे अब घटनाएं नहीं घटित होती। नहीं तो यहां पे क्या होता था, सिवनी नेशनल कॉलेज में अजीत राय की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब बसपा या सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। तब मुन्नर यादव और सुन्नर यादव की हत्या हो गई थी। कितने बहादुर गौभक्त थे सुन्नर यादव, मुबारकपुर के। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं इनको, महान गौभक्त थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी सरकार की और बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। विकास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, नौजवान के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मां बहनों की, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हर गरीब को योजनाओं का लाभ देकर के, हर गरीब को, किसी को मकान दिया जा रहा है, राशन की सुविधा सभी को, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को, रसोई गैस की सुविधा सभी को, बिजली की सुविधा सभी को, सड़क सबके लिए, बिजली सबके लिए। अब तो हर घर नल के माध्यम से भी हम पेयजल की सुविधा घर घर में पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? भाइयों बहनों, ये पहले क्यों, 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उनकी विकास की सोच नहीं थी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप लोग यहां पर आए हैं, आप सभी लोग जितनी भारी संख्या में यहां पर हैं, भाइयों बहनों, ये सभी लोग क्या आज 19 जून हो गई, 20, 19, 20, 21, 22, 4 दिन का समय आपके पास है। ये 4 दिनों के अंदर क्या आप 25-25 घरों में जनसंपर्क करने के लिए जाएंगे ना? अपने अपनी विधानसभा के, अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ, अपने अपने सेक्टर में 25-25 घरों तक मेरा संदेश लेकर के जाएंगे ना? विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, जिताने की जिम्मेदारी आपकी। सहमत है ना? 25-25 घरों पर जाएंगे और 25 घरों पर जाकर के चुनाव के दिन 23 जून को प्रातः काल से मतदान प्रारंभ होने के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर के पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सबको जोड़ पाएंगे? सब जोड़ेंगे? यही अपील आपसे मैं कहता हूं। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
सदर विधानसभा में चुनाव लड़े। देखिए, आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बता दें, लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी जनसभा और इस मंच से कई संदेश देने की कोशिश आजमगढ़ की जनता को, और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। तो आपने जिसे चुना उसने आपको ठगा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर काम किया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।